हेलो बच्चों, होली का त्यौहार आ रहा है। आप सभी होली धूमधाम से मनाते होंगे, रंग से, पिचकारी से, पानी से, हर चीज़ से। और मनाना भी चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो सब हमें कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। पर आजकल एक जो माहौल चला हुआ है वो ये चला है कि हमारे हिंदू धर्मों के हर त्यौहार पर, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, हर चीज़ को लेकर एक थॉट बना दिया गया है या एक ऐसी चीज़ बना दी गई है जिससे हमारे त्योहारों की जो पवित्रता है वो ख़त्म ही होती जा रही है। ये सारे फेस्टिवल्स कहीं खोते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि होली आने के पहले ही ये बातें, पानी कम फेंको, कलर से यूज़ मत करो, स्किन ख़राब होती है, ऐसा होता है, वैसा होता है, दिवाली आएगी तो पटाखे मत फोड़ो, पॉल्यूशन होगा। कभी इस चीज़ को आप लोग गहराई से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या ये सही में होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत पानी वेस्ट करें। हम कम पानी से शालीनता के साथ भी होली खेल सकते हैं। हम नेचुरल एंड ऑर्गेनिक कलर का यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन भी ख़राब नहीं होगी। और हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं, कोई भी फेस्टिवल, हर फेस्टिवल को मनाने के पीछे एक लॉजिक जुड़ा हुआ है और एक कहानी जुड़ी हुई है जिससे कि वो उस फेस्टिवल को बताते हैं कि वो कितने अच्छे हैं। तो आज होली की जो कहानी है मैं आपके सामने वो प्रस्तुत करने जा रही हूँ, क्योंकि वैसे मोस्टली सभी को मालूम है कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। बट अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इसके बारे में नहीं मालूम है, तो मैं आपको उससे रिलेटेड एक कहानी सुना रही हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भक्त प्रहलाद जो थे वो थे हिरण्यकश्यप के बेटे। तो हिरण्यकश्यप जो थे वो खुद अपने आप को एक भगवान मानते थे। उनको ऐसा था कि मैं ही भगवान हूँ और सब मेरी ही पूजा करें। उनके आसपास के सभी लोग उनकी बात मानते भी थे, पर उनका बेटा भक्त प्रहलाद वो पूरी तरह से भगवान विष्णु के भक्त थे। वो भगवान विष्णु को बहुत मानते थे। हमेशा उनके मुँह पे नारायण 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 ये जाप चलता ही रहता था। भक्त प्रहलाद की इन कोशिशों को नाकामयाब करने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत कोशिशें की, पर वो कभी कामयाब ही नहीं हो पाए। इसीलिए उन्होंने सोचा कि वो अपने पुत्र को ही मार देंगे। उन्होंने अपने पुत्र को मारने के लिए बहुत कोशिशें की, पर वो अपनी हर कोशिश में नाकामयाब हो जाते। फिर अचानक उनके पास उनकी बहन आई। उनकी बहन थी होलिका। उनकी बहन ने भी भगवान की कठिन तपस्या की थी, जिससे कि उसे यह वरदान मिला था कि वो आग में कभी भी जल नहीं सकती। उसको एक ऐसी चुंदरी दी गई थी जिस चुंदरी को ओढ़कर यदि वो आग में बैठेगी तो वो आग में जल ही नहीं पाएगी। तो उसने अपने भाई से कहा, भैया मैं एक काम करती हूँ, प्रहलाद को गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठ जाऊँगी। मैं वो चुंदरी ओढ़ी रहूँगी तो मुझे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रहलाद जलकर भस्म हो जाएगा। प्रहलाद को जब मारने का हमारे पास इससे अच्छा कोई तरीका और हो ही नहीं सकता। उसकी बात सुनकर सभी लोग खुश हुए। अब लेकिन प्रहलाद की माँ वो बहुत दुखी हो गई और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे नारायण, मेरे बच्चे की रक्षा करना। प्रहलाद ये सारी बातें कहीं ना कहीं मन में जानते भी थे। वो छोटे बच्चे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपने नारायण पर भरोसा था और उन्हीं पर उन्हें पूरा भरोसा था और विश्वास था। वो होलिका के साथ हंसते हुए जलती हुई चिता पर बैठ गए। होलिका ने वो चुंदरी ओढ़ ली और हंसते हुए प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। उस चिता को जलाया गया और उसके बाद क्या हुआ, जो प्रहलाद थे, जैसा कि हमेशा उनके मुंह से नारायण नारायण का शब्द निकलता रहता था, वो नारायण नारायण का जाप करते रहे। अचानक तेज हवा चली। वो चुंदरी जो होलिका ने ओढ़ रखी थी वो आकर प्रहलाद से लिपट गई और होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि कभी हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है और साथ ही साथ ये बताती है कि हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो ये त्यौहार जो मनाया जाता है वो इसी खुशी में मनाया जाता है। आपने देखा होगा हमारे घर के आसपास भी लकड़ी का एक होलिका बनाई जाती है, उसकी पूजा की जाती है, दूसरे दिन उसको जलाया जाता है और उसमें हम ऊनी के दाने या कुछ भी जलाते हैं। वो चीज़ हमें दिखाता है कि हम अपने अंदर की सारी बुराइयों को किस तरह इस होली की आग में जला सकते हैं। और दूसरे दिन सभी लोग प्रेम से भाईचारे को प्रकट करते हुए अच्छे से हंसी खुशी से होली खेलते हैं। इस दिन सभी लोग भूल जाते हैं कि कोई किसी का दुश्मन है या क्या है, सब हंसी खुशी से होली खेलते हैं। तो हमें भी इस त्यौहार को बहुत हंसी खुशी से मनाना चाहिए, लेकिन हमें जब हम होलिका की पूजा करते हैं या उसके आसपास जाते हैं तो वहाँ पे जाके हमें उसकी परिक्रमा लगानी चाहिए, उसकी राख को अपने माथे से लगाना चाहिए और अपने अंदर की कोई भी एक बुराई को हमेशा हमेशा के लिए उस होलिका में नष्ट कर देना चाहिए। यही इस त्यौहार की पवित्रता और सार्थकता को बताता है। राधे राधे।